दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसे पड़ोसी की कहानी जो अपनी खुद की पत्नी से कम और अपनी पड़ोसन भाभी से ज्यादा प्यार करता है, और उसका पड़ोसी भी ठीक वैसा ही है। दोनों एक दूसरे की भाभी पर फिदा हैं, और दोनों की भाभियां उन्हें मन में भाव देती भी हैं और देती भी नहीं। और यह सिलसिला पूरे 10 साल से चला आ रहा है। लेकिन क्या होगा जब इन दोनों पड़ोसियों को, उनकी पत्नियों को, उत्तराखंड की पहाड़ियों में दो ऐसे पागल गुंडे भाइयों से पाला पड़ जाए जो भाभियों पर मर मिट जाए और पतियों को रास्ते से हटाने के लिए बंदूक उठाने में भी न हिचकिचाए। यही है भाभी जी गार पार हैन, फन ऑन द रन की कहानी। एक ऐसी धमाकेदार, हंसाने वाली और एकदम मस्त कॉमेडी जो आपको पूरे 2.25 घंटे पेट पकड़कर हंसाएगी। कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी में दो घर हैं। एक में रहते हैं विभूति नारायण मिश्रा, जिनका किरदार निभाया है आसिफ शेख ने। विभूति जी एक ऐसे इंसान हैं जो खुद को बड़ा शायर, बड़ा प्रेमी और बड़ा होशियार मानते हैं, लेकिन जैसे ही सामने अंगूरी भाभी आती है, उनकी सारी अक्ल गायब हो जाती है। उनकी पत्नी है अनिता भाभी, जिनका किरदार निभाया है विदिशा श्रीवास्तव ने, जो पढ़ी लिखी और समझदार हैं और विभूति की हर चाल को भली भांति समझती है। उसी के बगल में रहते हैं मनमोहन तिवारी, जिनका किरदार निभाया है रोहिताश्व गौर ने। तिवारी जी एक भले मानुस, थोड़े भोले, थोड़े डरपोक और हमेशा हिचकिचाने वाले इंसान हैं जो अनिता भाभी को देखकर मन ही मन सिगाएं करते हैं। और उनकी पत्नी है अंगूरी भाभी, जिनका किरदार निभाया है शुभांगी आत्रे ने। अंगूरी भाभी एक मासूम, सरल और प्यारी स्त्री हैं जो हर बात को बहुत सीधे तरीके से लेती हैं, और उनकी इसी सादगी पर विभूति दिल हार बैठे हैं। ये दोनों परिवार साथ रहते हैं, साथ झगड़ते हैं, साथ हंसते हैं, और इनके बीच का यह अजीब मगर प्यारा रिश्ता पिछले 10 साल से टीवी पर करोड़ों दर्शकों का दिल जीतता आ रहा है। फिल्म की शुरुआत होती है मॉडर्न कॉलोनी के उस परिचित माहौल से, जहां विभूति एक बार फिर अंगूरी भाभी के घर के सामने मटर गश्ती कर रहे हैं और तिवारी जी एक बार फिर अनीता भाभी पर नजरें डालने की कोशिश में लगे हैं। इसी दौरान अंगूरी भाभी विभूति से एक बड़ी बात कहती हैं। वो बोलती हैं कि उन्हें उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध मंदिर में जाकर भगवान से यह प्रार्थना करनी है कि उनके पति तिवारी जी थोड़े बहादुर बने, और अगर मंदिर का जाना है तो विभूति इसे भला कैसे जाने दे। यह तो उनके लिए सुनहरा मौका था। विभूति ने तुरंत तिवारी को बताए बिना, अनिता को बताए बिना अंगूरी भाभी को लेकर उत्तराखंड के लिए एक पुरानी विंटेज गाड़ी किराए पर लेकर निकल पड़े। उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों पर सफर शुरू हुआ। विभूति का दिल खुश था। अंगूरी भाभी उनके साथ थीं और उन्हें लग रहा था कि यह उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक ढाबे पर विभूति की मुलाकात हुई शांति शर्मा से, जिनका किरदार निभाया है रवि किशन ने। शांति एक बड़ा खतरनाक गैंगस्टर है पूरे इलाके में, जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते हैं। लेकिन शांति की एक बड़ी दुखद कहानी भी है। वो बचपन से बालों को लेकर बहुत परेशान था। गंजेपन के कारण उसे जमाने भर की फिजीहत सहनी पड़ी। हाल ही में उसने बड़ी महंगी और दर्दनाक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई थी। उसके बाल वापस आ गए थे और अब वो खुद को दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान समझ रहा था। उसके छोटे भाई का नाम है क्रांति शर्मा, जिनका किरदार निभाया है मुकेश तिवारी ने। क्रांति अपने भाई का अंधभक्त है, जो भी शांति कहे वो करता है, और दोनों भाइयों की जोड़ी जितनी खतरनाक है उतनी ही मजेदार भी। जब शांति की नजर अंगूरी भाभी पर पड़ी तो वो पहली नजर में ही दिल दे बैठा। उसने विभूति से अंगूरी भाभी को लेकर बात करनी शुरू की तो विभूति को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने शांति से पंगा लेने की कोशिश की। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और इस झड़प में शांति के नए नए ट्रांसप्लांट किए गए बालों में से कुछ जल गए, यानी उस जगह पर एक बड़ा सा गंजा धब्बा हो गया। ये देखकर शांति का दिल टूट गया और उसका गुस्सा आसमान छू गया। उसने क्रोध में विभूति पर गोली चला दी जो उनके पिछवाड़े में जा लगी। विभूति किसी तरह अंगूरी को लेकर वहां से भागे। इधर कानपुर में जब अनिता भाभी को पता चला कि विभूति को गोली लगी है तो वो घबरा गईं
और उन्होंने तिवारी जी को साथ लेकर उत्तराखंड की तरफ दौड़ लगाई। अब सफर में एक नया ट्विस्ट आया। भागते हुए अंगूरी ने वो विंटेज गाड़ी बड़ी बेरहमी से चलाई और गाड़ी का काफी नुकसान कर दिया। गाड़ी के मालिक बच्चू शुक्ला, जिनका किरदार निभाया है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, को जब अपनी प्यारी पुरानी गाड़ी का यह हाल देखा तो वो भी ऊपर से पागल हो गए और उन्होंने भी इन जोड़ों का पीछा करना शुरू कर दिया। अब एक तरफ शांति और क्रांति थे जो अंगूरी भाभी को पाने और विभूति को सबक सिखाने के लिए पीछे थे। दूसरी तरफ बच्चू शुक्ला अपनी गाड़ी का हिसाब मांगने के लिए पीछे था। उधर शांति की नजर जब अनिता भाभी पर पड़ी तो क्रांति भी उन पर मर मिटा। दोनों भाइयों ने तय किया कि वो दोनों भाभियों से शादी करेंगे और इसके लिए उन्हें पतियों का रास्ते से हटाना होगा। यह फैसला सुनकर विभूति और तिवारी जी की तो जान ही सूख गई। पूरे उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक पागलपन भरी भागम भाग शुरू हो गई। कभी भेष बदलकर बचने की कोशिश, कभी ऐसी जगह छुपना जहां से निकलने का रास्ता ही न हो, कभी शांति और क्रांति को एक दूसरे से भिड़ाने की कोशिश, और कभी हैप्पू सिंह यानी इंस्पेक्टर हप्पू सिंह की मदद मांगना, जो खुद ही इतने सारे झंझटों में उलझे रहते हैं कि उनकी मदद ज्यादा आफत बन जाती है। अनिता और अंगूरी ने भी शांति और क्रांति को अलग करने की खूब कोशिश की, उनके बीच झगड़ा कराने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों भाइयों की भाईचारगी इतनी मजबूत थी कि वो हर बार एक हो जाते थे। फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा है जब विभूति और तिवारी, जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, मुसीबत में एक दूसरे के सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। जो इंसान हमेशा एक दूसरे की भाभी पर दिल लगाते थे, वो अब एक दूसरे की जान बचाने के लिए जान लगा देते हैं। यह मुसीबत उनकी असली दोस्ती सामने ले आती है। फिल्म के तीसरे हिस्से में एक और मजेदार तड़का लगता है जब कहानी में थोड़ा सुपरनैचुरल मसाला आता है। रात के अंधेरे में एक बंगले में जब ये लोग छुपने जाते हैं तो वहां कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कभी अंगूरी भाभी पर कुछ का असर होता है, कभी एक पुरानी एम्बेसडर गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है। यह सब देखकर दोनों पतियों और दोनों गुंडों सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। इस पूरी कॉमेडी के बीच फिल्म में एक बात और है जो दिल को छू जाती है। सक्सेना जी, मामा जी और मास्टर जी जैसे पुराने और चहेते किरदार भी कुछ पलों के लिए आकर सबके चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। यह वो लोग हैं जो इस कहानी की रूह हैं, जिनके बिना यह दुनिया अधूरी लगती है। आखिरकार एक बड़ी और धमाकेदार टकराहट होती है जिसमें विभूति और तिवारी जी मिलकर शांति और क्रांति का सामना करते हैं। यह लड़ाई इतनी पागलपन भरी है, इतने सारे अजीब अजीब हथियारों और तरकीबों से भरी हुई है कि देखने वाला हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और अंत में शांति और क्रांति को पुलिस के हवाले किया जाता है। बच्चू शुक्ला को उनकी गाड़ी का मुआवजा मिलता है और दोनों परिवार एक बार फिर मॉडर्न कॉलोनी की तरफ रवाना होते हैं, वैसे ही जैसे थे। विभूति अभी भी अंगूरी भाभी पर फिदा, तिवारी जी अभी भी अनिता भाभी पर रीझे हुए और दोनों भाभियां अभी भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर इस पूरे खेल का मजा लेती हुई। भाभी जी घर पर हैं। फन ऑन द रन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह उन सभी दर्शकों के लिए एक प्यार भरी सौगात है जो पिछले 10 साल से इन किरदारों से प्यार करते हैं, जो हर रात इनके साथ हंसते आए हैं और जो इन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब थे। आसिफ शेख और रोहितेश गौर की जोड़ी बड़े पर्दे पर भी उतनी ही कमाल लगती है। रवि किशन और मुकेश तिवारी का शांति क्रांति का किरदार इस फिल्म का सबसे नया और सबसे मजेदार एडिशन है। यह फिल्म ZEE5 पर उपलब्ध है। अगर आप एक हल्की फुल्की, पेट पकड़कर हंसाने वाली और एकदम पागलपन भरी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको पूरे परिवार के साथ बैठकर देखनी चाहिए, तो भाभी जी घर पर हैं फन ऑन द रन आपके लिए है। अगर ये कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई हो, अगर इस मस्त और हंसाने वाले सफर ने आपका मन लूट लिया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और मजेदार और धमाकेदार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।